सही है बिल्कुल। इसमें इसमें क्या बन जाएगा यहाँ पे, इथेनॉल। देख लेते हैं वहां पे है। बाकी लोग भी बताओ क्या रहेगा उसमें। यहाँ पे देखो, सोचना क्या था, कुछ भी रटना नहीं है। एल्डिहाइड आ गया और ये रिएक्शन 1 2 दिया हुआ, यहाँ पे सोचना है कि CH3 Mg, ये यहाँ से अपने काम का मिलता क्या है, CH3-। और यही CH3-, या तो बेस की तरह एक्ट करेगा या तो न्यूक्लियोफाइल। बट यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यही CH3- एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। और एल्डिहाइड और कीटोन जब भी दिखे, यहाँ पे एल्डिहाइड आ रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और नीचे पार्शियल पॉजिटिव, तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, वहीं से ये CH3- आकर के अटैक करेगा। ये जैसे CH3- आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड ओपन हो जाए, बस ये एक स्टेप तो सोचना था यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे आएगा तो ये CH3, इस कार्बन से CH2 आ रहा था यहाँ पे है, तो इस टाइप लिखो यहाँ पे प्रॉपर HCH, ये CH3 आ गया नीचे यहाँ पे, और ये O-। अब यही O- क्या करेगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज H+, वाटर से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। सेकेंड रिएक्टेंट में जो वाटर दिया गया है, O- H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे H+ को एक्सेप्ट करे तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे, CH3 CH2 OH। ये क्या बन जा रहा है यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। सिमिलरली सेकेंड में क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसमें सोच के बताओ। सेम मिक्सम यहाँ भी रहेगा, चलो सोचो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर वो ऊपर इसमें वो नीचे वाला CH3 कहाँ पे जाता है सर? डिवाइड हो जाता है का दोनों इसमें? नीचे वाला CH3 तो है यहाँ पे है, ये CH3 तो है, इसी को मैंने इस टाइप से लिखा हुआ है यहाँ पे। CH3 ओके सर। CH2, दो हाइड्रोजन है, तो CH3 CH2 इस टाइप से लिखो या इस टाइप से लिखो, है तो वो सेम चीज है। CH3, दोनों H को एक साथ लिख लो, CH2, और ये OH इस टाइप से लिखो, या मैंने ओरिएंटल कर दिया इसको यहाँ पे, तो सेम ही है वो। ओके सर, क्योंकि मेरा ऐसा आंसर आया था। तो चलो ठीक है, वो सेम है वो। सेकंड में सोचो क्या रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग यहाँ पे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 PHMgBr। काफी आसान है, कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे। H2O, सही आ रहा है सब लोगों का, 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2ऑल। देखते हैं आइसोब्यूटेनॉल आ रहा है या कुछ और आ रहा है, चेक कर लेते हैं वहां पर हम लोग। तो सेकंड वाले की बात करूं पहले मैं यहाँ पे, इसमें भी सिंपली वही सोचना है कि यहाँ पे CH3- मिलेगा अपने काम का यहाँ पे, और यही CH3- आकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन होगा, वीक बॉन्ड होता है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में मिक्सर में देख भी रहे थे। और जैसे ये पाई बॉन्ड ओपन होगा तो O-, ये एक स्टेप तो करना है यहाँ पे, CH3 CH2। तो जहां कहीं भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही जनरल रिएक्शन होगा यहाँ पे। CH3 CH2 CH CH3, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा O-। मैं डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे O- बनेगा ये, और यही O- वाटर से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, दैट मींस ये अल्कोहल। IUPAC नेम तो क्या आ जाता है इसका यहाँ पे, 1 2 3 ब्यूटेन 2ऑल। कॉमन नेम क्या रहेगा इसका, पर पूछा जाए कॉमन नेम इसका। यहाँ पे देखो, इधर इथाइल आ रहा है, इधर मिथाइल आ रहा है यहाँ पे, इसका जो नेम होता है तुम्हारा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो कब होता है यहाँ पे है, आइसो तब होता है जब इस टाइप से कुछ रहता है यहाँ पे, CH3 CH3 CH2OH, ये आइसो ग्रुप है यहाँ पे है। देन ये आइसोब्यूटाइल, इसका नेम क्या रहेगा, कॉमन नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि इधर मिथाइल आ रहा है, इधर इथाइल आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें भी सबका प्रोडक्ट आ रहा होगा,
PHMgBr दैट मीन बेंजीन रिंग है, तो जो भी PHMgBr आती है यहाँ पे पीएच पे नेगेटिव, बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज, और यही आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे। सेम मिक्सचर आ रहा है हर केस में, 5 बॉन्ड ओपन होगा, ये तो करना था इसमें। ये क्या आ जाएगा CH3 CH2 C O माइनस, और यही O माइनस वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, OH CH3 PH। ये तो फाइनल बोर्ड आ जाता है यहाँ पे, पीएच इस कार्बन में कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको सोच सकते हो। कुछ और भी एग्जांपल देखें यहाँ पे हम लोग। C डबल बॉन्ड O, एसीटोफिनोन आ रहा है यहाँ पे, CH3 CH2 MgBr, और सेकेंड एजेंट यहाँ पे दिया रहा है H प्लस। सिर्फ H प्लस भी होगा तो वो भी सेम है। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो सब लोग बना लोगे आसानी से। CH3 CH2 MgBr आ रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज, सोचो खुद से सोचो क्या होगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यही CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज आकर के अटैक करता है इस कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, जहां पर कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो जैसे अटैक करेगा ये 5 बॉन्ड ओपन होगा यहाँ पे, तो फाइनल कोड क्या बन जाएगा इस केस में, बेंजीन रिंग COH, O माइनस H प्लस को बाद में एक्सेप्ट कर लेगा, और ये CH3 तो था ही, और यहाँ पे ये CH2 CH2 CH3। तो देख रहे हो कि लास्ट वाले दोनों केस में जो कंपाउंड्स आ रहा है यहाँ पे, वो दोनों सेमी कंपाउंड बन पा रहा है यहाँ पे। कंपाउंड्स का नेम लिखना चाहो दोनों का लिख सकते हो, यहाँ पे है नेम क्या जाता है, यहाँ पे है 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है यहाँ पे, 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल, और ये भी सेम। यहाँ पे कंक्लूजन देखना है इस केस में कि जब फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे क्या रहा था रिएक्टेंट का नेम, सबस्ट्रेट का नेम फॉर्मल्डिहाइड, तो जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन किसी ग्रिग्नाइड के साथ होता है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस, तो क्या हो रहा है वहां पे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी दूसरा एल्डिहाइड हो उसके साथ अगर ग्रिग्नाइड एजेंट का रिएक्शन होगा तो कैसा अल्कोहल बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। ये अल्कोहल का एक प्रिपरेशन मेथड भी है ये। और उसके अलावा कोई भी कीटोन आ जाए, चाहे इस टाइप का कीटोन हो चाहे जिस भी टाइप का कीटोन हो, कीटोन के साथ अगर ग्रिग्नाइड एजेंट रिएक्ट करके फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो कैसा अल्कोहल फॉर्म करता है, टर्सरी अल्कोहल। ये टर्सरी अल्कोहल आ रहा है यहाँ पे। ये भी कंक्लूजन ध्यान रखना है यहाँ पे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन अगर ग्रिग्नाइड के साथ होता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, अल्कोहल का। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों टाइप का अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सोच सकते हो। सेमी मैक्सिमम आ रहा है चारों केस में, जो भी क्वेश्चन आएगा तो सेमी मैक्सिमम से आ पाएगा यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन में इसमें करता है क्या यहाँ पे, एक अच्छा क्वेश्चन में अगर यहाँ पे अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन में ही मैं यहाँ तक तो सब लोग नोट कर चुके हो गए। अब इसी में मैं ऐड कर दूं यहाँ पे H2SO4 और हीट, यही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। ये तुम्हारा ये A आ गया। अब इसी में अगर B बोला जाए, इसी में H2SO4 और हीट B, ये B क्या बनेगा सोच के बताओ सब लोग। कौन सा मैक्सिमम फॉलो होगा बस वो बता दो यहाँ पे। SN1 नहीं, SN1 तो नहीं होगा। अल्कोहल के साथ H2SO4 और हीट, सही है बिल्कुल रोहित। ये क्या रहेगा इसमें E1, हीट दे दिया गया, दैट मीन्स क्या हुआ, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में कौन सा होगा यहाँ पे, अल्कोहल के साथ H2SO4 या फिर H3PO4,
ये क्या हो जाएगा यहाँ पे E1, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल आ रहा है H2SO4 और हीट, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और जहां कहीं भी E1 या E2 जो भी इलिमिनेशन हो रहा है तो वहां पे अल्किन का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसी में क्या होगा, H2SO4 आ रहा है और ये अल्कोहल आ रहा है, कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे, थोड़ा अगर पीछे रिवाइज करते रहते हो ये चीजें आसान हो जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, मैं स्टार्टिंग क्लास से बोल रहा हूँ, थोड़ा ये टफ इसलिए होता है कि तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो, बाकी आसानी है। ये H2SO4, इसके पास लोन पेयर है, H2SO4 के H+ को एक्सेप्ट कर लेगा ये, और जैसे H+ को एक्सेप्ट करते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आफ्टर हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर चला जाएगा, ये बन के आ जाएगा, मैं शॉर्ट में लिखूँ PHC पॉजिटिव चार्ज CH3 CH2 CH3। अब क्या होगा, जो HSO4 माइनस बचा या जो H2O बाहर जा रहा है यहाँ से, वही क्या करेगा, इसका एक H को बाहर करेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल कौन सा H बाहर जाएगा यहाँ पे, किस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, या मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, मोर स्टेबल अल्किन का फॉर्मेशन करे फाइनली, यहाँ का H बाहर चला जाएगा। और जैसे ये H बाहर जाएगा तो ये सिग्मा CH बॉन्ड जो रहेगा यहाँ पे, इसलिए ये जो एक H को इधर दिखा दो यहाँ पे, जैसे H+ को बाहर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, प्रॉपर मिक्सिंग वाइज सोचो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा PH C डबल बॉन्ड CH CH3 और ये CH3, ये तुम्हारा फाइनली अल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है B। सो ये बिल्कुल यहाँ पे 2-फिनाइल ब्यूटेन, सिंपली ब्यूटेन नहीं आएगा वो, तो क्या हो जाता है यहाँ पे ब्यूटेन, अल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ये पहला स्टेप ये करा देगा, दूसरा रिएक्ट यहाँ पे H2SO4 और हीट यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन में। ये दोनों स्टेप जब पता होगा तो फिर क्वेश्चन को कर पाओगे यहाँ पे। इसको भी लास्ट क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको नोट करो, आगे बढ़ता है यहाँ पे। तो जब भी अल्कोहल के साथ H2SO4 हीट या H3PO4 और हीट, दैट मीन्स वहां पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होना है। डिहाइड्रेशन बोलने का मीनिंग क्या था यहाँ पे है, यहाँ पे जो मैं ब्लैक से दिखा रखता हूँ, तो यहाँ का OH और यहाँ का एक H और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जा रहा है, एक H और एक OH बाहर ओवरऑल जा रहा है और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है यहाँ से, दैट मीन्स डिहाइड्रेट हो रहा है अल्कोहल में से ही वाटर मॉलिक्यूल। ये तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, इसको याद रखना है यहाँ पे। और जो संडे को पेपर होगा उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा E1 E2, यहाँ पर याद रखना है कि अल्कोहल के साथ H2SO4 और हीट हमेशा E1। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे है। ये तुम लोग देख रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। नेक्स्ट है इसमें reaction of Grignard reagent with reaction of Grignard reagent। सर लास्ट पेज दिखाइए ना। ओके सर, थैंक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with CO2। अब यहाँ पे देखना कि अगर Grignard reagent आ रहा हो इस केस में, अब पीछे जो मैं क्वेश्चन जनरल इस टाइप से भी पूछता है, यहाँ पे जो Grignard reagent दिया है वो बना के दिया गया यहाँ पे, बट कहीं भी हम लोग अल्काइल हैलाइड से अगर Grignard reagent बनाना हो तो वहाँ पे Mg ड्राई ईथर भी जनरली यूज कर लिया जाता है। तो Grignard reagent खुद से बनवाएगा तो मैं उसके बाद रिएक्शन करवाता वहाँ पे।
तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट भी याद रखना है तुम लोगों को, क्योंकि पिछले क्लास में वो पढ़ चुके हैं। बस इसको देख लोगे कि आरएक्स का रिएक्शन जब एमजी ट्राईथर के साथ होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आरएक्स का रिएक्शन एमजी ट्राईथर, ये क्या बन जाता है यहाँ पे आरएमजीएक्स। तो आरएक्स के बीच में एमजी आकर के इंसर्ट हो जाता है यहाँ पे। ये भी जनरली क्वेश्चन में इस टाइप से मेंशन करके दिया रहता है, जो कि हम लोग क्लास में कर चुके हैं। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद CO2। अब यहाँ पे देखने के कोई भी रिएक्शन आ रहा हो RMGX, इसका रिएक्शन अगर CO2 के साथ कराया जाए यहाँ पे, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन H+, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH। देखते हैं रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे। बट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है यहाँ पे। ये क्या बन पा रहा है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी मिक्सचर तुम लोग खुद से सोच सकते हो, कुछ भी नया मिक्सचर नहीं है यहाँ पे। ट्राई करो। अब यहाँ पे RMGX आ रहा है, जहां कहीं भी RMGX मिल रहा है तुम्हें, तो अपने काम का क्या मिलेगा वहां पे R-। क्लियर है। CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लीनियर होता ही है। अब देखने की इस कार्बन से दो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्टेड है ऑक्सीजन। दैट मीन्स यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इधर भी पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। क्लियर है यहाँ पे। बस ये एक पॉइंट सोचना था। और जब इस कार्बन पे बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, अब यही R- जो लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यही आकर के अटैक करे इस कार्बन पे। और जैसे कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, तो 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। इसमें जैसे अटैक करेगा कार्बन पे, एक 5 बॉन्ड ओपन हो जाता है यहाँ पे। कोई भी एक 5 बॉन्ड को ओपन कर दो, जैसे 5 बॉन्ड ओपन होगा, ये O- बन जाएगा यहाँ पे। सी को लिख लोगे यहाँ पे R, कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, और एक C डबल बॉन्ड और आ रहा है यहाँ पे अभी, C डबल बॉन्ड O, और एक 5 बॉन्ड ओपन हुआ, दैट मीन्स O-। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। अब जैसे ही RC डबल बॉन्ड O- बन गया, तो CO2 का काम हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे H+ दिया हुआ है, ये H+ से क्या करेगा, O-, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये क्या फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड। काफी सिंपल सा मिक्सचर है यहाँ पे कि CO2 के कार्बन पे ये R- आकर के अटैक करेगा, 5 बॉन्ड ओपन होगा। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो रहा है यहाँ पे, और ये फाइनली क्या होगा, H+ को एक्सेप्ट करके ये कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन कर ले रहा है। सर एक बार फिर से बताओ ना। देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर तुम्हें बॉन्डिंग से पता होना चाहिए कि लीनियर होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन दोनों क्या आ रहा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन पे बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा दोनों ऑक्सीजन के कारण। तो यहाँ पे अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स R-, जो कि यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। किसी कार्बन पे अटैक करे, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल, और जैसे यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है, 5 बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो 5 बॉन्ड ओपन हो जाएगा O-। और ये 5 बॉन्ड हमेशा किसकी तरफ ओपन होगा, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन एटम पे ही रहना चाहेगा यहाँ पे। तो 5 बॉन्ड जैसे ओपन होगा, एक ही 5 बॉन्ड ओपन हो रहा है, ऐसा नहीं कि दोनों 5 बॉन्ड ओपन हो रहा है, एक ही 5 बॉन्ड ओपन हो रहा है। ये O- और एक C डबल बॉन्ड अभी भी रह रहा है यहाँ पे, और ये O- H+ को एक्सेप्ट करके कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन कर ले रहा है। अब यहाँ यस सर, समझ आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे जो CO2 आ रहा है उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो बोलते ही हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, तो बोलते हैं ड्राई आइस CO2 को। ये भी नाम याद रखना है तुम्हें। CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड तो यही पता सबको, इसको और किस नाम से जानते हैं, ड्राई आइस। ये भी याद रखना है तुम्हें। तो कुछ एग्जांपल कर लें यहाँ पे हम लोग। CH3CH2 MgBr CO2 H3O+। कोई भी एसिडिक सोर्स रह सकता है सेकेंड एजेंट में।
नहीं, इसका नेम है यहाँ पे, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं यहाँ पे कि CO2 को ही क्या बोलते हैं इसमें, ड्राई आइस। बाकी इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा ये नहीं है। CO2 का बस एक नेम दे दिया कि नॉर्मल आइस तो अलग है, बट इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, ड्राई आइस। इसको बस ध्यान रखना है कि CO2 को ही क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ड्राई आइस। चलो प्रोडक्ट आ रहा होगा सब लोगों का इसमें, थोड़ा सा आराम से वेदांत, इसमें प्रोडक्ट आ जाएगा सही, बट थोड़ा सा मिक्सम वाइज करो, जल्दबाजी नहीं करना है। सही है, रुद्राक्ष सही है। बाकी लोग भी सोचो आ रहा होगा प्रोडक्ट सबका, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, अब इसका रिएक्शन CO2 के साथ हो रहा हो, और सेकेंड एजेंट क्या हो यहाँ पे, H+। सही, अब सही है, प्रोपेनोइक एसिड। सोचना बहुत ही आसान है, CH3 CH2 MgBr, तो जहां कहीं भी ग्रेनाइड हो तो अपने काम का क्या मिलता है, जिस कार्बन से Mg एसोसिएटेड है उसी पे नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सेम ही तो क्वेश्चन है यहाँ पे है। CO2 सोच लेते सर इस टाइप से, CO2 इस टाइप से होता है। अब जैसे ये CH3 CH2 में इस कार्बन पे आकर के अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन होगा, यही तो करना है इसमें। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O-, और O- H3O+ हाइड्रोनियम माइनस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपेनोइक एसिड 1 2 3। नीचे वाले में क्या फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, सोचो फाइनली क्या होगा यहाँ पे, वन फिनाइल मिथेनोइक एसिड। नहीं, इसका कुछ स्पेसिफिक नेम है, ये काफी सिंपल सा है, बेंजोइक एसिड। सही है बिल्कुल, इसका नेम क्या रहेगा तुम्हारा, बेंजोइक एसिड। ये क्या करता है यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तुम्हारा, और यही नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आकर के अटैक करता है। ये क्या फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा, C डबल बॉन्ड O-, और यही O- H+ को एक्सेप्ट करके है, ये बेंजोइक एसिड, काफी फेमस नेम है, ये तो पता होना चाहिए। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, बेंजोइक एसिड। क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से अगर आता है, ग्रेनाइड का रिएक्शन CO2 के साथ, तो सिंपल सा मेकन इस टाइप से याद रखना है, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और इसी के कार्बन पे आके अटैक करेगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन और कर लें यहाँ पे हम लोग, CH3 CH2 Br, मैं अगर अल्कोहल से स्टार्ट करूं इसमें यहाँ पे, Pi3, ये क्या बनेगा इसमें यहाँ पे, अब ध्यान दोगे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे Mg ड्राई ईथर, ये B बन रहा है यहाँ पे तुम्हारा। B के बाद फिर यहाँ पे CO2 दे दिया गया फर्स्ट एजेंट, और सेकेंड एजेंट तुम्हारा H+ हो, तो फाइनली C क्या बनेगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है। सही है, फर्स्ट क्या बन जाता है, इथाइल आयोडाइड, तो Pi3 हो, PBr3 हो, PCl3 हो, जो भी हो, वहां से OH को रिप्लेस करता है। कल भी ऐसा क्वेश्चन लोग कर चुके थे। सही, बिल्कुल ये सबका सही है। ये क्या आगे सोचो फिर क्या होगा, बी भी आसान सा है और सी भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली मैं कई बार बताऊं, जब पढ़ रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लगता है इससे आसान कुछ है ही नहीं, बट यही चीज टफ हो जाता है कि पीछे का चीज जब याद नहीं होगा तो फिर टफ हो जाता है। ये क्या फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे, CH3 CH2 I, इथाइल आयोडाइड, और इसका रिएक्शन जब Mg ड्राई ईथर के साथ होगा तो B क्या बन जाए, जब Mg ड्राई ईथर यहाँ पे ले लिया जाए, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ग्रीनहार्ड CH3 CH2 MgI।
अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे तुम्हें ये याद रखना है, सही आ रहा है, फाइनली प्रोडक्ट भी सब लोगों का सही आ रहा है, प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो ध्यान ये दोगे कि जब CH3 CH2I के साथ Mg ड्राई था तो ग्रिनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, बस सोच लो, इसको नोट नहीं करना है। अब इसी अल्काइल आयोडाइड के साथ अगर Na ड्राई ईथर होता, इसी इथाइल आयोडाइड के साथ Na ड्राई ईथर ले लिया जाए, मेटल चेंज कर दिया जाए यहाँ पे Na ड्राई ईथर, यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये सोचो, बताओ कोई एक, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा अब यहाँ पे? वेबर्स। सही है बिल्कुल। ये क्या है यहाँ पे, उर्ज रिएक्शन। ये SN1 इस टाइप का कुछ नहीं होगा, ये क्या हो जाता है यहाँ पे, उर्ज रिएक्शन। सही है बिल्कुल वैभव, ये क्या रहेगा तुम्हारा, उर्ज रिएक्शन हो जाता है। कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, उर्ज रिएक्शन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। यहाँ पे तुम्हारे उर्ज रिएक्शन होता है, इसी अल्काइल आयोडाइड का कपलिंग हो जाएगा, इसमें क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH2 CH3, कपलिंग हो जाए, दैट मीन्स 8 2 टाइम्स आ जाता है। यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस याद रखना है तुम्हें कि जब किसी अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम ड्राई ईथर दिया रहे, वो उर्ज रिएक्शन होता है, और वहां पे कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्लियर है। और जब यही Mg ड्राई ईथर आ जाए तो Mg दिख गया, दैट मीन्स ग्रेनाइड का फॉर्मेशन होगा। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट ध्यान रखना है यहाँ पे कि Na ड्राई ईथर होगा तो कहीं भी रिएक्शन में Na ड्राई ईथर आ गया, सोडियम में ड्राई ईथर, दैट मीन्स वो उस रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन हो पाएगा, यहाँ पे अल्काइलाइड का कपलिंग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन पा रहा है, CH3 CH2 MgI, इसमें ये तुम्हारा B आ गया, और B आ गया तो फाइनली C भी बन जाएगा तुम्हारा, CO2H प्लस है तो C क्या बन जाता है, ऑलरेडी क्या हुआ इसमें, यहाँ पे है एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पे ये प्रोपेनोइक एसिड आ जाता है। क्लियर है सब लोगों को यहाँ पे? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। Mg ड्राई ईथर देन ग्रिनार्ड, और Na ड्राई ईथर देन उर्ज रिएक्शन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे है, ये देख रहे थे हम लोग, रिएक्शन ऑफ ग्रिनार्ड एजेंट विद CO2। तो जनरली नीट में भी जब क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक ही रिएजेंट ना दे करके कम से कम दो रिएजेंट तो होता ही है वहां पे, 2 या 3 रिएजेंट इस टाइप से। कर ले, नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ ग्रिनार्ड एजेंट विद, ये सब जो रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, निक्लियोफिलिक एडिशन ही तो हो रहा है यहाँ पे, निक्लियोफाइल CO2 में ऐड हो रहा है और बाद में H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। ये भी निक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का है, जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में कर रहे हैं सब लोग। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ ग्रिनार्ड एजेंट विद SO3 एंड SO2, ये भी सिंगल रिएक्शन है, जैसा CO2 का आ रहा था, इसमें भी कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पे RMGX आ रहा हो, और इसका रिएक्शन फर्स्ट SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और H प्लस के साथ, इसमें जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है सल्फोनिक एसिड। पीछे क्या बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे क्या बन पा रहा है, सल्फोनिक एसिड। ये जनरल रिएक्शन आ रहा है, इसका मैक्सिमम खुद से लिख लो, मैक्सिमम इसका क्या रहेगा, SO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, खुद से सोच पाओगे फिर वहां पे। तो ट्राई तो करो सब लोग।
तो सोचने का तरीका क्या, कुछ भी रखना नहीं है यहाँ पे। आर एम जी एक्स है, अपने काम का क्या मिल रहा होगा, आर माइनस लोन पर विथ नेगेटिव चार्ज। SO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये तो स्ट्रक्चर होता है SO3 का। अब यहाँ पे देखना कि सल्फर से तीन तीन हाइयर इलेक्ट्रॉनिक एटम ऑक्सीजन कनेक्टेड है यहाँ पे। तो तीनों ऑक्सीजन के कारण इस सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, और अगर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ये निक्लियोफाइल इसी सल्फर पे आके अटैक करे और कोई भी एक पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे है। और जैसे पाई बॉन्ड ओपन हुआ, ये आर, अभी भी सल्फर के साथ दो डबल बॉन्ड है वहां पे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस, और यही O माइनस क्या करेगा इसमें, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ये R, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH। ये तो आ रहा है सल्फोनिक एसिड। इसमें भी दो ही स्टेप आ रहा था, पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन H प्लस ऐड कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे। तो इसका भी एक दो एग्जांपल देख लेता, बाकी एग्जांपल कुछ नया नहीं रहेगा इसमें, जो भी आएगा यहाँ पे इस टाइप से बस सोचना है तुम्हें। CH3 CH2 CH CH3 MgBr, इसका रिएक्शन SO3 फर्स्ट रिएजेंट और सेकंड आ रहा है H प्लस, या कोई भी एसिडिक सोर्स हो वहां पे। PHMgI, इसका रिएक्शन हो रहा हो तुम्हारा SO3 H प्लस। तो लिखो प्रोडक्ट, खुद से लिखो प्रोडक्ट, तो सब लोगों का आ रहा होगा फिर आसानी से। तो जिस कार्बन के साथ Mg एसोसिएटेड है उसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख दे रहा हूँ, इसमें क्या लगा प्रोडक्ट यहाँ पे CH3, सही बिल्कुल, ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड CH3 CH2 CH CH3, इसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, और यही सल्फर पे आकर के अटैक करेगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, पाई बॉन्ड ओपन हो तो O माइनस बनेगा, और यही H प्लस को एक्सेप्ट करके OH। ये 1 2 3 4 ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड। लास्ट वाले में क्या बन जाएगा, PHMgI है, तो PH माइनस आकर के अटैक करेगा सल्फर पे। तो PH क्या है, बेंजीन है बेसिकली, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। ये तुम्हारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है सब लोगों को? तो काफी आसान सा ये रिएक्शन होता है ग्रेनाडिएंट का। हर केस में बस निक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगी सल्फर पे, या CO2 है तो कार्बन पे, या एल्डिहाइड कीटोन था तो वहां पर भी कार्बन पे आके अटैक कर रहा था। ये हम लोग SO3 के साथ देख लिए, नेक्स्ट SO2 के साथ रिएक्शन ग्रेनाडिएंट का। अब इसमें देखो, इसमें जितना भी आज हम लोग क्लास में किया, पिछले क्लास में, इसमें कुछ भी रटने वाला पार्ट नहीं है इसमें। बस एक यही काम करना है तुम लोगों को, जब भी टाइम मिले इसको रेगुलर रिवाइज करो, कि काफी आसान हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। कर लिया, नोट डाउन कर लिया सब लोग यहाँ तक? नो। ठीक, कर लो।
ये सब जो तुम्हारा चल रहा है, कुछ लोग अभी भी आराम से कनेक्ट होते हो, चलो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, जब नींद टूट जाता है। अब तो नींद से जगना पड़ेगा, इतना नजदीक एग्जाम आ गया, 12th बोर्ड, तुम्हारा नीट का एग्जाम आ रहा है नजदीक। अब तो थोड़ा सा नींद से जगना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा तुम्हें। और ये सब जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सारा 12th का ही पार्ट है ये। मैंने कल स्टार्टिंग जब चैप्टर कर रहा था ग्रेनाडी एजेंट, इस नाम से कोई चैप्टर नहीं है तुम्हारा, बट ये अलग अलग चैप्टर में तुम्हें ग्रेनाडिएंट दिया गया वहां पे। इवन फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा हाइड्रो अल्केन्स था, उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रेनाडिएंट रहता है। ये अलग अलग चैप्टर में रहता है। तो कोई भी रिएक्शन वो आउट ऑफ सिलेबस, दैट मीन्स जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो नहीं कर रहे हम लोग वहां पे। सारा कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है। तो देखिए, हम लोग जो पिछला चैप्टर पढ़े, ये रिएक्शन पढ़े थे CO2 का, इसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो रहा था। एनसीईआरटी के तुम्हारा जो चैप्टर है, तो जो लास्ट चैप्टर आता है रिएक्शन बेस्ड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें रहेगा तुम्हारा। यहाँ पे जो एक सिमिलर टाइप का, उसको एक तरीके से अरेंज करके दे दिया गया यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। अभी नेक्स्ट रिएक्शन है SO2 के साथ, वो भी सिमिलर सा, उसको देख लेते हैं हम लोग। RMGX आ रहा हो, फर्स्ट रिएजेंट आ रहा है यहाँ पे SO2 और सेकेंड रिएजेंट हो H+। इसमें जो कोड बन जाता है यहाँ पे R S डबल बॉन्ड O OH। मिक्सम सेम रहेगा यहाँ पे। मिक्सम क्या आ रहा होगा यहाँ पे, R माइनस, RMGX से क्या मिलेगा R माइनस। और SO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, SO2 का शेप बताओ तुम लोग अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। SO2 का शेप अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, एनीवन? सही है बिल्कुल सब लोगों का। तो क्या रहेगा इसमें, बेंड शेप या V शेप। ये S डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर भी रहेगा यहाँ पे, जो कैंडल स्टूड है वो तो अलग पार्ट हो गया। बट यहाँ पे देखना है कि R नेगेटिव है, सल्फर से दो दो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्टेड है ऑक्सीजन। यहाँ पे होता क्या, यही R माइनस आकर के अटैक करेगा सल्फर पे और एक पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा। बस यही तो करना है इसमें। और पाई बॉन्ड ओपन हो रहा है ऑक्सीजन पे, दैट मीन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, R S डबल बॉन्ड O माइनस, और ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, R S डबल बॉन्ड O OH। इसको बोलते हम लोग यहाँ पे ये सल्फिनिक एसिड। पीछे क्या था, सल्फोनिक एसिड, और ये क्या रहता है, सल्फिनिक एसिड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आता है रिएक्शन किस टाइप से सोचना है यहाँ पे। जैसा SO3 का था, वैसा SO2 के केस में भी ये बन पाता है, सिमिलर रिएक्शन है। सर एक ही क्वेश्चन में दो आ सकते, कभी SO2 और SO3? नहीं, एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग में रहेगा वो। या तो SO3 रहेगा या फिर SO2, दोनों एक साथ नहीं आएगा। या तो सल्फोनिक एसिड बनेगा या फिर सल्फिनिक एसिड। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विथ नाइट्राइल या साइनाइड। अब ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ ग्रेनाडिएंट विथ नाइट्राइल, नाइट्राइल के साथ ग्रेनाडिएंट का रिएक्शन। अब यहाँ पे देखना है कि CH3 को भी मैं जनरलाइज फॉर्म में ले लूं, अगर यहाँ पे है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको R डैश में कर लूं, R डैश C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल। CN आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल IUPAC में, या फिर साइनाइड। अब इसका रिएक्शन RMGBr,
या RMGX कोई भी ग्रिग्नार्ड हो, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस H3O+, यहाँ पे H3O+ ही रहेगा। देखते हैं हम लोग अभी इसमें जो फाइनली कोड बनता है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R, इसका मैक्सिमम थोड़ा डिफरेंट होता है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे लॉजिक डेवलप करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, सोचना कैसे है यहाँ पे। यहाँ पे देखना है कि R डैश कुछ भी हो सकता है, वो C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पे सोचना है कि R माइनस, RMGX से अपने काम का क्या मिलेगा, R माइनस, कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं इसके पास, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो अब ये सोचना है कि ये R माइनस कहाँ पे आकर के अटैक करे। मान लो कि R के जगह R डैश के जगह मैं इधर बस देख लो, यहाँ पे नोट नहीं करना है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड NO, और इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन, और ये नाइट्रोजन भी है। तो सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस R माइनस इस न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे दिखेगा, किस कार्बन पे, या किस 1 या 2 पे, 1 पे आ जाता, वहां पे है, 2 पे नहीं 1 पे, क्योंकि 1 से कार्बन, और यहाँ तो कार्बन कार्बन आ रहा है यहाँ पे, इस पे कोई पार्शियल चार्ज डेवलप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम ही है, मतलब कुछ ज्यादा है किसी का इस कार्बन का। बट इस कार्बन और इस नाइट्रोजन की बात करें यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा रहेगा कार्बन से। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है, sp है, इसका तो 3.25 और नाइट्रोजन का 3 होता है, बट नाइट्रोजन का भी तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो चुका है, और नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp आ रहा है। तो नाइट्रोजन का जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है तो इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है यहाँ पे ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो इस नाइट्रोजन के कारण सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, और फिर यहाँ तो इंडक्टिविटी के कारण इस पे भी कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो पाएगा, बट सबसे ज्यादा इस कार्बन पे डेवलप हो रहा है। तो जहां पर भी हर केस में क्या रहा था, अगर मैं बात करूं किसी के एल्डिहाइड की बात करें तो C डबल बॉन्ड OH आ रहा था, कीटोन था C डबल बॉन्ड OR आ रहा था, CO2 था C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O आ रहा था, SO3 था S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, या फिर SO2 जो भी रहे। यहाँ पे कार्बन से हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव कनेक्टेड है, यहाँ पर भी कार्बन से C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O। यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जा रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर जब C ट्रिपल बॉन्ड N आ रहा है तो यहाँ पर भी इसी कार्बन पे आकर के अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, जो कि R माइनस आ रहा है यहाँ पे, जैसा कि इसमें अटैक कर रहा था, यहाँ पे अटैक कर रहा था। क्लियर है यहाँ पे। तो जब भी नाइट्राइड हो या साइनाइड, इसमें सोचना है कि ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो रहा होगा, और ये R माइनस इसी कार्बन पे आके अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड ओपन होगा यहाँ पे। बस यही स्टेप सोचना है यहाँ पर भी। तो इस पार्ट को मैं रेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग ग्रिग्नार्डियन का देख रहे हैं यहाँ पे, बट इसके अलावा ग्रिग्नार्ड के अलावा कोई दूसरा भी न्यूक्लियोफाइल आता है, तो इस केस में ये सोचना इसी तरीके से। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आकर के अटैक करेगा पाई बॉन्ड ओपन होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे R डाइस C R डबल बॉन्ड N माइनस, पाई बॉन्ड ओपन होगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और एक लोन पेयर तो पहले से है यहाँ पे अंडरस्टूड है वो, यहाँ पे दो लोन पेयर हो जाएगा। अब जैसे ये N माइनस बना यहाँ पे, अब ये क्या करता है, H3O+ है, यहाँ पे सिर्फ H+ नहीं लिया हूं मैं, H3O+, दैट मीन्स H3O+ लिखा रहे या फिर H2OH+ लिखा रहे, इस टाइप से वो सेम मीनिंग है। अब क्या करता है, ये H3O+ से H+ को पहले एक्सेप्ट कर लेगा ये N माइनस, और जैसे ये H+ को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे है RC डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। ये जो बन जाता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं लोग इमाइन, इसका इंजनल नेम क्या होता है यहाँ पे, इमाइन।
अब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा H2O। अब देखो इसको मैक्सिमम वाइज भी सोच सकते हैं, बट यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी पहले सोचा यहाँ पे। अब जो यही वाटर आता है यहाँ पे है, यहाँ पे वाटर ही निक्लियोफाइल है, और जब वाटर निक्लियोफाइल है वो कहाँ पे आकर के अटैक करेगा, तो इसमें खुद से इसी कारण पे वाटर निक्लियोफाइल ये इसी कारण पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है अभी ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे यहाँ पे आकर के अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या फॉर्म हो जाता तुम्हारा R डाइस Cr। यहाँ से क्या होगा, एक वाटर आकर के ऐड हो गया, तो वाटर जहां कहीं भी ऐड होता है तो उसमें ऐड क्या होता है, वाटर का OH, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं SN1 SN2 में। और H प्लस, तो इसका जो H प्लस होगा वो डिपोर्टनेट हो जाता है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली ऐड कर दे रहा हूँ OH, वाटर का OH ऐड हो रहा है, और ये NH नेगेटिव चार्ज। और यही जो NH नेगेटिव चार्ज है, देख लो भाई, इसको हम लोग शॉर्ट में भी देखेंगे अभी। अब जैसे ये NH नेगेटिव चार्ज बना, फिर से ये H3O प्लस के H प्लस से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा ये, और ये NH माइनस जब H प्लस को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा R Cr OH NH2, H प्लस को एक्सेप्ट करिए NH माइनस, अभी भी एक लोन पेयर है यहाँ पर। अब तुम्हें यहाँ पे बताना ये है कि यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है। फिर से अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे है, तो दोनों में से ज्यादा बेसिक लोन पेयर कौन सा होगा, नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का? सोचो इसमें। ऑक्सीजन का सर। क्यों ऑक्सीजन का, क्यों? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा बेसिक लोन पेयर किसका है? देखना कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर और यहाँ पे नाइट्रोजन। ऑक्सीजन पे लोन पेयर। तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल कहाँ पे होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर लेस स्टेबल, दैट मीन्स ये अपना लोन पे इजिली डोनेट कर देता है। तो जब ये अपना लोन पे इजिली डोनेट कर देगा, दैट मीन्स नाइट्रोजन मोर बेसिक नेचर का होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है तो मोर बेसिक नेचर का होगा, उस तरीके से नहीं सोचना है। नाइट्रोजन का लोन पेयर बेसिक नेचर का है, क्योंकि ये लेस स्टेबल लोन पेयर होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये जो H प्लस अब दोबारा आता है यहाँ पे है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्या बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे R डाइस COH NH2, सॉरी H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे बेसिकली NH3 प्लस, और ये R। अब लास्ट स्टेप फिर से यहाँ पे होता है, ऊपर का स्टेप तुम लोग नोट कर चुके होगे, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देख लो, इतना डिटेल में यहाँ पे तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि डायरेक्टली कैसे सोचना है वहां पे, बट मैक्सिमम यहाँ पे पहली बार देखना समझ लोगे यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे है, जो वाटर है वो वाटर फिर से आकर के अटैक करता है यहाँ पे इस कारण पे, क्योंकि इस कारण से अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों कनेक्टेड है। जैसे ये आकर के अटैक करता है इस कारण पे वाटर, ये NH3 अमोनिया बन के बाहर चला जाता है, न्यूट्रलाइज होकर के बाहर चला जाएगा, और ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे R डाइस COH R, और फिर से वाटर का क्या ऐड होगा यहाँ पे OH, क्योंकि H प्लस तो डिपोर्टनेट हो जाता है, और ये अमोनिया यहाँ से NH3 बन के बाहर जा रहा है NH। अब ऐसा कुछ पढ़े हो गए कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, ये क्या होता है यहाँ पे अनस्टेबल, तो यहाँ से क्या, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा बताओ, कुछ याद हो यहाँ पे? टाउटोमराइजेशन। नहीं, सेमी कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप आ जाता तो ये अनस्टेबल होता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा वहां पे। यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। टॉटोमेराइजेशन यहाँ पे कोई कंडीशन होता ही नहीं है, टॉटोमेराइजेशन जब डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। जब सेम कार्बन पे दो OH ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे किसी भी एक OH और इसका एक H को बाहर करोगे, यहाँ पे क्या बन जाता है, डिहाइड्रेशन -H2, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा R डाइस C डबल बॉन्ड O, और ये R। ये तो तुम्हारा फाइनल कोट आ रहा था यहाँ पे।
तो इसको नोट करो, मैं एक बार फिर से इसको दोबारा समझाता हूँ और इसका शॉर्टकट मेथड कैसे याद रखना है वही बताता हूँ मैं। बट प्रॉपर मिक्स इस टाइप से रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वाटर का बेसिकली आफ्टर इमाइन एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो रहा था और एक वाटर मॉलिक्यूल फिर से यहाँ पे यूज हो रहा है, तो दो वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहा है यहाँ पे। तो इसको नोट कर लो पहले आराम से, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्राइल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ होता है, तो वहां पे कीटोन का फॉर्मेशन हो पाता है। ये क्या बना है तुम्हारा कीटोन। तो सिंपल सा, चाहे ग्रिग्नार्डियंट एज ए न्यूक्लियोफाइल हो चाहे यहाँ पे वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। और अगर इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे आकर के अटैक करता है तो जैसे अटैक करे कार्बन पे ये 5 बॉन्ड ओपन हो जाता है हमेशा, ये याद रखना। अब देखो ये ग्रिनार्ड का रिएक्शन है, तुम्हें ये कहाँ पे मिलेगा, एनसीईआरटी में एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर में। बट सारा रिएक्शन ग्रेनाडियंट का तो यहाँ पे एक जगह दे दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक को भी हम लोग करेंगे, बट एक बार जब हम लोग पढ़ लें क्लास में उसके बाद फिर एनसीईआरटी बुक करेंगे हम लोग। बट इतना अगर ध्यान से करते जाओ तो एनसीईआरटी बुक जब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में उसमें लगेगा सारा कुछ पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है वहाँ पे। बस वो अलग जो हम लोग यहाँ पे अलग अलग चैप्टर पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो मतलब डिफरेंट हो सकता है चैप्टर वाइज, बट सारा चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये पॉइंट तो याद रखना है तुम्हें, जब भी सेमी कार्बन पे दो OH ग्रुप आ जाए ये काफी अनस्टेबल होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी H2O बन के बाहर चला जाता है। तो दोनों OH में से किसी का एक OH और एक H, यहाँ का OH बाहर जाए दैट मीन इस कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इस ऑक्सीजन से एक H बाहर जा रहा है, इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट मीन्स कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये क्या रखना है कि बेसिकली क्या होता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन। तो इसी चीज हम लोग शॉर्ट में अगर समझे यहाँ पे, जब भी नाइट्राइल का रिएक्शन RMGX के साथ होता है तो पहला स्टेप तो तुम्हारा क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ तक तो नोट कर चुके होंगे सब लोग। जैसे इमाइन बनता है यहाँ पे, पहले नोट नहीं किया, अभी कर लो, पहले नोट कर लो इसको। हो गया सर अभी। कर लिया। अब जैसे इमाइन बनता है हम लोग, मैं अभी रेज नहीं कर रहा हूँ, इसी को समझते हैं। इमाइन के बाद यहाँ से वाटर को हम लोग मिक्सचर नहीं सोचेंगे यहाँ पे, ये स्टेप तो सोचना आसान सा है कि R- आकर का अटैक किया नाइट्राइल पे, एक पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा, जैसे ये N- बनाती है H+ को एक्सेप्ट करके ये NH बन गया। अब इसी में क्या करोगे, यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल आकर के होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसी को शॉर्टकट याद रखना है कि कार्बन के साइड वाटर का OH, वाटर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ OH और H, और नीचे भी OH और H, दो मॉलिक्यूल्स वाटर यूज हो रहा था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इसी को क्या करोगे यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, और जैसे इसको ब्रेक करोगे यहाँ पे ये क्या हो जाता है तुम्हारा R'(CR), इस कार्बन से दो दो OH कनेक्टेड हो रहा है यहाँ पे, OH OH, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा NH और दो H और आ जा रहा है,
ये क्या हो गया तुम्हारा अमोनिया NH3, और यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप। ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि पहले भी कई बार हम लोग कर चुके हैं कि सेमी कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ रहा है अनस्टेबल, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या होगा, ये OH और H, किसी का एक OH और एक H वाटर बन के बाहर जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, R' C डबल बॉन्ड 2R। ये तो तुम्हारा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे फाइनली, क्लियर है यहाँ पे है। तो जहां कहीं भी तुम्हें इमाइन दिखे इस टाइप का RC डबल बॉन्ड NH, और इमाइन का अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है दैट मीन्स हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इसी चैप्टर में लास्ट में एक देखोगे हाइड्रोलिसिस नाम करके थ्योरी दिया गया है तुम्हें बुकलेट में, अगर देखोगे तो हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट में फिर से आएगा, बट यहाँ पे मैंने मैक्सिमम भी बता दिया है प्रॉपर कि यहाँ पे जो वाटर आता है देखिए इसका 2 मॉलिक्यूल्स यूज होता है यहाँ पे, तो वाटर का OH इधर और H इधर, बस ये सोचना है तुम्हें इस टाइप से, और ये NH3 बन जाता है, और ये एक ही कार्बन पे 2 OH, यहाँ से क्या बन जाता है तुम्हारा कीटोन। इसको शॉर्टकट में नोट कर लोगे अलग से यहाँ पे कि अगर इमाइन का हाइड्रोलिसिस होता है, वाटर के साथ रिएक्शन होता है, ये कीटोन का फॉर्मेशन करता है प्लस अमोनियम, इस तरीके से दिखा भी लोगे। तो वाटर 2 मॉलिक्यूल हो रहा है, वो कैसे आ रहा था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसके लिए मैंने मैक्सिमम बताया हुआ है, बट मैक्सिमम याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है जब इसको मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो शॉर्टकट मेथड क्या है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ तक इमाइन तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा विथ मैक्सिमम, जो कि आसान सा है। यहाँ तक जैसे इमाइन तक पहुंच गए यहाँ पे है, जैसे तुम इमाइन, यही क्या आ रहा था तुम्हारा इमाइन, अब वाटर मॉलिक्यूल 2 टाइम्स यूज हो रहा है, जो कि मैक्सिमम में देख पा रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे। हम लोग प्रॉपर मैक्सिमम देख करके शॉर्टकट अगर मेथड देखें यहाँ पे, इसी इमाइन को क्या करना था मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे क्या होता है वाटर OH और H, तो H किसके साथ जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में नाइट्रोजन, H और H इसके साथ चला जाएगा, और ये OH, जो कि मैक्सिमम में भी देख रहे हैं कि वाटर कहाँ पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे, दैट मीन्स कार्बन पे वाटर अटैक कर रहा है, दैट मीन्स OH जो रहेगा कार्बन के साथ रहेगा, और कार्बन पे OH और OH 2 टाइम्स, और इधर H और H, ये NH और H और H, NH3 अमोनिया बन गया, और यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप, जो कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, और एक ही कार्बन पे 2 H ग्रुप अनस्टेबल, यहाँ से वाटर बन के बाहर जाता है, और ये फाइनली क्या बन जाएगा कीटोन। क्लियर अब यहाँ पे किस तरीके से सोचना है शॉर्ट मेथड, यहाँ पे इमाइन बनने के बाद डायरेक्ट यहाँ से सोच पाएंगे कि 2 वाटर मॉलिक्यूल जो रहा होगा यहाँ पे। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे, देखते हैं इसका एग्जांपल करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कैसे एग्जाम में इसको सोचेंगे। चलिए नोट डाउन कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर इसी का कुछ एग्जांपल देखे। तो यहाँ पे वेरिएशन क्या रहेगा तुम्हारा, R' और R चेंज होगा, बाकी तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ही रहेगा, सिर्फ H प्लस यहाँ पे नहीं रहेगा, एक ये ध्यान देना है क्योंकि वाटर का भी यूज हो रहा है। तो R' और R वेरी करेगा, बाकी तो सब सेम रहेगा यहाँ पे, देखते हैं अभी यहाँ पे हम लोग। CH3 CH2 CN, इसका रिएक्शन तुम्हारा हो रहा है CH3 MgI, कोई भी ग्रेनाइड हो सकता है, और सेकेंड में हाइड्रोलिसिस H2O H प्लस,
इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोच के बताओ फाइनली। प्रोडक्ट का नेम क्या आएगा फाइनली, यहाँ पे वो सोचना है। सही आ रहा है बिल्कुल, बाकी लोग भी बताओ इसमें क्या रहेगा। बट मैक्सिमम सोचोगे, डायरेक्टली सोचोगे तो फिर यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस हैं। सोचना क्या यहाँ पे है, नाइट्राइल है, यहाँ से अपने काम का क्या मिलेगा, CH3 माइनस, ग्रेनाड है ये कहाँ पे अटैक करे, कुछ C ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन पे ही अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर एक पार्शियल फिल्टर दिखेगा। जैसे अटैक करेगा ये 5 बॉन्ड ओपन होगा, ये तो सोचना यहाँ पे किससे, ब्यूटेन 2 ऑन, नहीं 4 कार्बन बन जाएगा इसमें, प्रोपेन 2 ऑन नहीं आएगा इसमें, एक कार्बन और भी तो आ रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, 3 कार्बन तो यहीं पे एक CH3 भी आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 C, और ये CH3 तो आ गया यहाँ पे, और जैसे ये 5 बॉन्ड ओपन होगा यहाँ पे, उसका प्रॉपर नेम पता होना चाहिए, काफी आसान सा नेम था, CH3 5 बॉन्ड ओपन होती है NH बन जाता है, H+ को एक्सेप्ट करते हैं, और इसी का तो हाइड्रोलिसिस कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, OH पीछे, और ये H और H, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक ही कार्बन पे OH और OH आ गया, यहाँ से वाटर बन के बाहर चला जाता, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड 2 CH3, ब्यूटेन 2 ऑन या 2 ब्यूटेन ऑन, क्लियर है यहाँ पे है, इस तरीके से आ जाता है यहाँ पे। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट फाइनली, तो इमाइन तक तुम्हें सोचना, और इमाइन का हाइड्रोलिसिस करोगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आता है यहाँ पे, उसके बाद इस टाइप से सोचोगे शॉर्टकट मेथड। इसमें सोचो क्या बनेगा, यहाँ पे सोचने का तरीका क्या था, पीएच MgBr है, पीएच माइनस आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे, 5 बॉन्ड ओपन होगा, यही तो सोचना है इसमें। ये क्या आ जाता तुम्हारा, पीएच CH लिख लो यहाँ पे, CH3C पीएच डबल बॉन्ड N माइनस, जब 5 बॉन्ड ओपन होता है, और ये H2 प्लस H+ को एक्सेप्ट करके NH। अब इसका हाइड्रोलिसिस करना था, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन, बाकी इसका मैंने सही है, बाकी इसका कॉमन नेम भी मैंने कल बता रखा था। इसी का जब हाइड्रोलिसिस करोगे यहाँ पे है, ये OH, ये शॉर्टकट में इस टाइप से सोचना है यहाँ पे, और एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल, ये क्या बन जाता तुम्हारा, PHC डबल बॉन्ड 2 CH3। इसका कॉमन नेम कौन बताओगे, कल ही मैंने बता रखा है क्लास में, एसिटोफिनॉन, सही है बिल्कुल रोहित, सब लोगों का सही है। कॉमन नेम क्या है, एसिटोफिनॉन, बेंजीनिंग है C डबल बॉन्ड 2 CH3, एसिटोफिनॉल और बेंजोफिनॉल, ये तो याद रखना पड़ेगा तुम्हें। आई थिंक कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इस टाइप से, तब उसको सोच सकते हो यहाँ पे। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो तुम लोग पढ़े होगे, नाइट्रोजन फैमिली कैसे पढ़े हो मुझे नहीं पता, वहां पे मिक्सम वाइज पढ़े या क्या पढ़े है, बट ऑर्गेनिक में तुम्हें कुछ भी डायरेक्टली रटना नहीं है, सबका कुछ ना कुछ मिक्सम है यहाँ पे। यहाँ पे फिर से आ रहा कुछ CH3 CH2 MgBr, कोई भी ग्रेनाड हो सकता है यहाँ पे, MgCl ले लो। सिर्फ कौन सा हाईलाइट नहीं हो सकता यहाँ पे, फ्लोराइड, मैं आयोडाइड यूज कर रहा हूँ, ब्रोमीन यूज कर रहा हूँ, फ्लोरीन यूज कर रहा हूँ, और मैंने पिछले क्लास में समझा था कि फ्लोरीन कभी भी ग्रेनाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं, H3O प्लस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
ये H2H प्लस लिखा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोचो खुद से। तो प्रोडक्ट तो आ रहा होगा सब लोगों का, नेम नहीं आ रहा है अलग बात है, बाकी प्रोडक्ट मुझे लग रहा है सब लोगों का प्रोडक्ट तो आ रहा होगा इसमें यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे करना क्या है इस केस में। यहाँ पे तो CH3 CH2 माइनस है, यही आकर के अटैक करे इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड ओपन होगा। C CH2 CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, H कहाँ से आ रहा है? ये H3O प्लस है, और इसी का हाइड्रोलिसिस होगा OH और H इधर वाटर का। यहाँ पे इस टाइप का कुछ बन रहा होगा प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका कॉमन नेम इस तरीके से लिखा जाता है, अगर कॉमन नेम लिखोगे इथाइल साइक्लोप्रोपाइल कीटोन, ये भी नेम रहता है सिंपल तरीके से, इथाइल साइक्लोप्रोपाइल या साइक्लोप्रोपाइल इथाइल कीटोन। इसको और क्या बोला जाएगा यहाँ पे? फिनाइल मिथाइल कीटोन, इस टाइप से भी बोला जाता है इसका। इधर मतलब कॉमन नेम बोलो या फिर डिफरेंट नेम, नॉर्मल नेम बोलोगे, इसमें इस तरीके से भी नेम लिखा जा सकता है इसका। तो ठीक है, इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पे तब उसको सोच पाओगे यहाँ पे। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें, ये तुम लोग नाइट्राइल के साथ रिएक्शन देख रहे थे ग्रिनार्ड का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और हर केस में क्या प्रिपेयर हो रहा है तुम्हारा? कीटोन। इसमें भी कीटोन बन रहा है, कीटोन बन रहा है, इसमें भी कीटोन बन रहा है। ये कीटोन का प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड होता है ये, नाइट्राइल का रिएक्शन अगर ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं वहां पर हम लोग। कर ले, नोट डाउन कर ले सब लोग यहाँ तक। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट विथ ऑक्सीजन। ये भी सिंपल सा देख लोगे, रिएक्शन ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट विथ O2, इस टाइप से लिख लो इसको, ऑक्सीजन ब्रैकेट O2। अब यहाँ पे देखने का RMGX आ रहा हो, और O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे है, देखते हैं पहले हम लोग। फर्स्ट क्या आ रहा है इसमें? O2, और सेकंड आ रहा है इसमें वाटर। इसमें जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे तुम्हारा, वो अल्कोहल बन जाता है। देखते हैं अभी मिक्सिंग हम लोग। यहाँ से RMGX आ रहा है, अपने काम का क्या मिलेगा? R माइनस O2 आ रहा है, तो O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है सब लोगों को पता है, O डबल बॉन्ड O। पढ़ चुके हो गए BBT में, ये बॉन्डिंग में ऑप्शन अगर न्यूट्रल है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है O डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे देखना कि R माइनस आ रहा है, ये R माइनस क्या करेगा यहाँ पे है, किसी एक ऑप्शन पर। अब देखो यहाँ पे O2, अब यहाँ पे सोचना है कि O2 कैसा है, पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बट ये क्या रहा है यहाँ पे, जैसे ही इस R माइनस के नजदीक आता है ये भी इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़े हो गए, इंड्यूस डायपोल टाइप का। ये जो अभी आ रहा है यहाँ पे है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है O2,
बट आर नेगेटिव के जैसे नजदीक आएगा यहाँ पे तो ये भी पोलराइज हो जाता है। जैसे पोलराइज होता है किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये आर माइनस किसी एक पे जैसे अटैक करता है यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाता है यहाँ पे। सेम तरीका यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा आर ओ ओ माइनस, आर ओ ओ माइनस, और एमजीएक्स भी तो था यहाँ पे, आर ओ ओ माइनस और एमजीएक्स भी साथ में रहेगा यहाँ पे, एमजीएक्स पॉजिटिव चार्ज। बस ये स्टेप सोचना था यहाँ पे। O2 आ रहा है और आर माइनस, तो ये O माइनस जो बन रहा है साथ में ये एमजीएक्स प्लस भी है यहाँ पे, जो कि अंडरस्टूड होता है यहाँ पे। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड दिखा दो, ये ऑक्सीजन एमजी के साथ यहाँ पे कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी रहता है, ऐसे दिखाओ या इस टाइप से दिखा सकते हो यहाँ पे, आर ओ ओ एम जी एक्स। क्लियर है यहाँ पे है। अब जो ये आ गया तुम्हारा पेरोक्साइड टाइप से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ रहा है, दैट मींस ये क्या बोलते हैं हम लोग, पेरोक्साइड। अब इसका रिएक्शन फिर से आरएमजीएक्स के साथ होता है यहाँ पे, दूसरा मोलिक्यूल आता है आरएमजीएक्स का, और जैसे ही आरएमजीएक्स के साथ फिर से रिएक्शन होता है, ये बन जाता है तुम्हारा आर ओ एम जी एक्स, 2 टाइम्स बन जाता है। इसका जो पेरोक्साइड बॉन्ड है, पढ़ चुके हो गए, विक बॉन्ड होता है कि जो पेरोक्साइड बॉन्ड विक बॉन्ड है, इसका जो एक ऑक्सीजन है, अब ये इस आरएमजीएक्स के साथ दूसरे आरएमजीएक्स के साथ आ जाता है, ये क्या बच जाता है यहाँ पे आर ओ एम जी एक्स और आर ओ एम जी एक्स। इसको यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है तुम्हें, ये कि 2 ऑक्सीजन है, विक बॉन्ड होता है, फर्दर जब ये आरएमजीएक्स के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाता है, आर ओ एम जी एक्स फाइनली बन जाता है यहाँ पे। और जैसे ये आर ओ एम जी एक्स बन गया यहाँ पे है, अब तो आसान सा यहाँ पे है। अब क्या करता है यहाँ पे है आर ओ एम जी एक्स, यहाँ पे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन मोर रिपीट हमारा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, वैसे भी जानते हैं हम लोग कि एमजी पे पॉजिटिव चार्ज, ओ पे क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पे है आर ओ एम जी एक्स का, तो वाटर का जो H प्लस होगा वो किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एमजी से कनेक्टेड है, और ये MgX, Mg पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ये, और जब Mg पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे MgX, तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट था, दैट मींस OH माइनस वाला पार्ट, ये इसके साथ आकर के एसोसिएट हो जाता है, तो ये फाइनली क्या बन पा रहा है यहाँ पे अल्कोहल। सर एक बार फिर से बताओगे कि मैकेनिज्म वो सेकंड से, वो बिल्कुल। डबल जब बॉन्ड डिसोसिएट हो जाते हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ दोबारा से। अब यहाँ पे देखना कि जो R माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो O2 का मोलिक्यूल आ रहा है, O2 उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना था यहाँ पे, O डबल बॉन्ड, जैसे अटैक करता था ये पाई बॉन्ड ओपन होता आर ओ ओ माइनस एम जी एक्स, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें होता है क्या यहाँ पे है, O माइनस एम जी एक्स है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड दिखा दो, या इसी को इस टाइप से लिख सकते हो यहाँ पे आर ओ ओ एम जी एक्स, कोवलेंट कैरेक्टर भी कुछ रहता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है, तो दोनों तरीके से लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पे आर ओ ओ एम जी एक्स। अब क्या होता है इस केस में, यहाँ पे जो आर ओ एम जी एक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसका दूसरा मॉलिक्यूल यूज किया जाता है ग्रेनाइड का, आर एम जी एक्स, और जैसे इसका दूसरा मॉलिक्यूल आता है आर एम जी एक्स का यहाँ पे है, देखो इसको ऐसे सोच लो यहाँ पे, और भी डिटेल में अगर जाना चाहो इसको यहाँ पे है, ये क्या रहता है यहाँ पे आर ओ, अब यहाँ पे देखिए आर एम जी एक्स आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, आर एम जी एक्स आ रहा है इस केस में, ये क्या बन पा रहा होगा फाइनली आर ओ ओ, और यहाँ पे जो एम जी एक्स है ये हट रहा होगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आर आ रहा होगा पेरोक्साइड, ऐसा कुछ सोचना लिखना नहीं है यहाँ पे, बट इस टाइप से सोच सकते हैं यहाँ पे आर ओ ओ आर, इस टाइप से कुछ आ रहा होगा, और जहां कहीं भी इस टाइप का पेरोक्साइड होता है तो वो कैसे डिसोसिएट होता है यहाँ पे होमोलाइटिकली, और जब होमोलाइटिकली डिसोसिएट हो रहा होगा यहाँ पे, तो ये आर ओ अलग हो जाएगा और ये आर ओ अलग हो जाएगा यहाँ पे, यही 2 टाइम्स बन जाता आर ओ एम जी एक्स। क्लियर है यहाँ पे है, और जैसे ये 2 टाइम्स बन गया आर ओ माइनस टाइप से, ये एम जी एक्स आकर के एसोसिएट हो जाता है, और ये क्या था यहाँ पे एम जी एक्स। तो ये स्टेप तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है। यहाँ पे देखते हैं इसका भी शॉर्टकट मेथड
ये तो प्रॉपर मैक्सिमम देख रहे हैं, शॉर्टकट मेथड काफी आसान सा रहेगा। ये तुम्हारा क्या आ गया, ROMGX, और इसी का जब हाइड्रोलिसिस होता है ROMGX का, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, तो वाटर का जो H+ होगा वो किसके साथ एसोसिएट होगा, वो नेगेटिव के साथ, तो ये ROH, और जो OH- होगा वो MgX के साथ, तो इस टाइप का बन जाता है। तो मेनली यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिंपली तुम्हें सोचना ये है, ऐसे भी सोच सकते हो यहाँ पे है कि जो O2 है RMGX के बीच में, शॉर्टकट मेथड अगर मैं बताऊं यहाँ पे, इसको भी नोट कर लेते अलग से, जब भी RMGX आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा और इसका रिएक्शन O2 के साथ होगा, तो इसमें याद रखना है तुम्हें कि O2 का एक ऑप्शन आकर के इंसर्ट हो जाता है यहाँ पे, जब एक मोलिकुलर RMGX रहता है यहाँ पे, ROMGX, और जैसे ही ROMGX बन गया यहाँ पे तो वाटर आ जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और वाटर का H+ जिसपे नेगेटिव चार्ज उसके साथ जाएगा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा ROH+ MgX, और ये OH। तो शॉर्टकट इस तरीके से याद रखना है कि RMGX के बीच में एक ऑप्शन इंसर्ट हो जाता है यहाँ पे, और जैसे उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो अल्कोहल। यस सर। क्लियर है यहाँ पे? ये इस तरीके से याद रखोगे तो ये काफी आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये मैक्सिमम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, मैं तो मैक्सिमम बस इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, इसका पीछे का जो मैक्सिमम था वो तो काफी आसान सा था, अब इसका जो मैक्सिमम है यहाँ पे किस तरीके से प्रॉपर होता है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल्स रीइंड्यूस होता है, बट इस टाइप से याद रखना है। तो ठीक है, टाइम हो रखा है, बस एक एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल हो तो हमारा CH3CH2 MgBr, और इसका रिएक्शन करा दिया जाए O2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H2O, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट इसमें, सोचो। सिंपल सा यहाँ पे शॉर्टकट मेथड मैंने बता रखा है यहाँ पे, इथेनॉल एसिड, नहीं एसिड नहीं बन रहा है यहाँ पे, इथेनॉल इथेनॉल ये क्या बन रहा है, इथेनॉल। सही है, बिल्कुल इथेनॉल बन पा रहा है यहाँ पे। तो याद कैसे रखना है कि CH3CH2 MgBr के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है, इसका जब एक मोलिक्यूल होगा तो एक ऑक्सीजन आ जाता है, जब दूसरा मोलिक्यूल आएगा तो फिर उसके बीच में भी एक ऑक्सीजन आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा CH3CH2, यहाँ पे लिखा हुआ मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जो भी बोलो यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करें, इसके कुछ और एग्जांपल्स है। सर आप आज सेंटर पे आने वाले हो? बिल्कुल सेंटर पे आऊंगा, मतलब सेकेंड, वैसे मेरा 3rd लेक्चर है, तुम्हारा अगर कुछ डाउट होगा तो आफ्टर 1 o'clock को, जब जैसे मेरा लेक्चर खत्म होता है वहाँ पे एक बैच में लेक्चर वहीं से लूंगा मैं, 3rd लेक्चर, तो आफ्टर 3rd यस लेक्चर सर, कोई डाउट होगा तो वहाँ पे पूछ पाओ, मैं सेंटर पे रहूंगा। चलेगा सर। तो ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो प्रॉपर, मैं सेशन एंड करता हूँ आज का। ये अर्ली बैच का रिकॉर्डिंग देखता हूँ मैं, उसका ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ जिनको भी अगर कुछ बॉन्डिंग देखना हो वहां से, तो वहां से देख पाओगे। स्नेहा बोलो कि ये टेस्ट संडे को ऑफलाइन रखने के लिए देखते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होता है ऑफलाइन लेक्चर अगर हो पाएगा देखते हैं। ऑफलाइन में ऑनलाइन का एक ये बेनिफिट है, वैसे कुछ लेक्चर तुम्हारा जो टेस्ट होगा आगे वो ऑफलाइन भी रहेगा जब ऑफलाइन लेक्चर ओपन हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है यहाँ पे डायरेक्टली बन जाता है उसमें, अब जब ऑफलाइन होगा वहां पे तुम्हारा, उसमें फिर अरेंज करना पड़ेगा वहां पे सारे बैचेस के लिए कि किस बच्चे आ रहे हैं वहां पे, वो सारे अगर ऑफलाइन आओगे तो फिर थोड़ा सा एक साथ वो क्राउड जैसा दिखेगा वहां पे। देखते हैं, पाटिल सर से एक बार बात कर लेता हूँ मैं, उसके बाद जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी हो पाएगा करते हैं। बट ऑफलाइन अगर ये संडे नहीं भी होता तो आगे का जो टेस्ट होगा तुम्हारा वो ऑफलाइन ही होगा तुम्हारा, अगर बहुत ज्यादा चांसेस है तो ऑफलाइन ही हो।
क्योंकि मुझे भी लगता है कि ऑनलाइन में लोग, हो सकता है कुछ लोग चीटिंग भी कर रहे हैं, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। बायो में, केमिस्ट्री में नोटबुक देख रहे होगे, तो ऑफलाइन लेक्चर होगा तो तुम्हारा प्रॉपर पता चल पाएगा कितना क्या कर रहे हो, मतलब ऑफलाइन जब टेस्ट होगा देखते हैं क्या रहेगा वो। तो ठीक है, नोट कर चुके होगे सब लोग, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी यहीं पे। और बाकी कल का शायद लेक्चर मेरा 9:30 है, मतलब सेकंड या थर्ड लेक्चर जब भी होगा तुम लोगों के बैच में भी, तो मैं सेंटर से लेता हूँ जनरली वहां पे। तो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ यहीं पे।